बात हो रही है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का आगाज कल से होने जा रहा है। उस हवाले से चेयरमैन पीसीबी भी काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए। नेशनल स्टेडियम कराची में जो मैच था उसको शिफ्ट कर दिया गया। पहले ये कहा गया कि स्पेक्टेटर्स के बगैर मैच होगा, लेकिन बाद में खबर ये आई कि उसको पिंडी शिफ्ट कर दिया गया। और पिंडी की जो सूरत हाल है, बारिशें वहाँ पर मुसलसल हो रही हैं। वैसे पूरे मुल्क में बारिशें इस वक्त तसलसल के साथ जारी हैं। लेट्स सी ये दो टेस्ट मैचेस का क्या नतीजा निकलता है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा कि मेरी जो पहली तरजीह है वो अपग्रेडेशन है और इनको आलमी मेयार के स्टेडियम्स बनाना है। सलमान भट्ट साहब, कज़ाफ़ी का तो हम समझते हैं एक मॉडल भी दिया गया, वो रिंग वाला दुबई तर्ज का कोई मॉडल है, अच्छी चीज़ है, अपग्रेड कर रहे हैं। लेकिन आप नहीं समझते बहुत कम टाइम बचा है, इतने बड़े इवेंट को रिप्रेजेंट करना पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर रहा है और इस तरह से ये सारा खिलाना शुरू कर देना। देखिए, मोहसिन नकवी साहब की काफ़ी स्पीड थी जब वो सीएम थे कंस्ट्रक्शंस के मामलात में। ऑल्दो दिस इज़ अ रेस अगेंस्ट टाइम, ये इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल है। हो सकता है ये कुछ प्रोजेक्ट में कटिंग कर दें, यानी कि अगर कैपेसिटी 20,000 बढ़ानी है, 10,000 बढ़ानी है तो उसको 2,000 कर दें, तो उसको जल्दी मैनेज करने की कोशिश करें। बट वी शैल सी के क्या होता है। एट द मोमेंट इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। ये मुश्किल प्रोजेक्ट्स हैं, इतना आसान नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम्स बनाने और ऐसे काम भी करना है, और 5 माह रह गए हैं। बहरहाल इज़ ट्राइंग और हमारी बेस्ट विशेज़ उनके साथ हैं कि अगर वो अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अपग्रेड हो। लोगों के लिए क्रिकेट का मैच देखना एक फ्रेंडली एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ जी। तो अभी तक तो जो था वो कोसों दूर से आप मैच देख रहे हैं, आगे जंगला लगा हुआ है, वो तो वो ज़्यादा एक जेल की मुलाकात लगती थी। तो बेहतर कराची में तो जंगला भी ऐसा है कि वो पूरा सही नज़र भी नहीं आता। तो आई एम ग्लैड कि वो हटाया जा रहा है और बिल्कुल एक सामने एक HD एक्सपीरियंस दिया जाएगा। आप बिल्कुल लाइव देख रहे होंगे, बल्कि 8K एक्सपीरियंस होगा हमने सामने वाला। अच्छा सलमान भाई, आपने वो देखा जैसे वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका में वो एक ग्रास, वो एक सिटिंग एरिया होता है, वो पूरा घास का बना होता है। वो पूरे एशिया में आपने कहीं देखा? इंडिया में मेरा ख्याल अब उन्होंने शुरू देखिए, हमारे यहाँ ना सिक्योरिटी कंसर्न हर चीज़ का स्टार्ट वहाँ से होता है। तो आपको दीवारें चाहिए इर्द गिर्द, तो वहाँ पर तो वो जहाँ पे ये घास के होते हैं हिल्स, उसके पीछे दीवारें तो नहीं होती। उसके पीछे तो आप देखते हैं कॉमन वो ट्रैफिक गुजर रही होती है और वो पार्क्स की तरह की लुक उसमें दी होती है। यू कांट डू दैट इन पाकिस्तान। स्पेशली कुछ क्रिएट करना चाहे कोई आर्किटेक्ट तो शायद कर भी ले, लेकिन देन इन केस ऑफ रेन वहाँ पर तो लोग आते हैं सन बात लेने, सन को एंजॉय करते हैं। इधर वो वाला सन होता नहीं है एंजॉय करने वाला। और सर्दी में मैच नहीं होता। सर्दी में सन निकले तो ज़्यादा लोग किन्नो खा लेते हैं। ठीक है जी, इससे ज़्यादा मैच का तो वो टाइम नहीं होता पंजाब में। अच्छा जी, मोहसिन नकवी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने कही है स्टेडियम्स के वाले से, अगर हमारे पास पड़ी हुई है तो वो हम दिखा देते हैं, क्योंकि तरक्याती काम वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है और इस हवाले से उन्होंने कहा एक बड़ी स्टेटमेंट भी दे दी है। दिखाएं जी, पहले वो सुन लेते हैं। अच्छा भट्ट साहब, इन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लेकिन इदारे हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। प्लस उन्होंने कहा कि अगर विदाउट स्पेक्टेटर्स भी हमें जाना पड़े तो हम जाएंगे, लेकिन हमने स्टेडियम जो हैं वो तगड़े तैयार करने हैं कि पूरी दुनिया जब देखे टीवी पे मैच मज़ा आए। देखिए, बड़ा क्लियर था उनके स्टेटमेंट में। उन्होंने कहा कि क्योंकि काम हो रहा होगा तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने अलाउ नहीं किया कि काम भी हो रहा है और उस दौरान आप स्पेक्टेटर्स के बगैर भी मत जाएं, क्योंकि जाहिर है काम वालों ने रोज़ जाना रोज़ आना लेबर को देखते हुए या उनके आने जाने को देखते हुए उन्होंने मना किया, विच मेक सेंस। सो इट इज़ फाइन। बस होपफुली कि पिंडी में अब वेदर अच्छा रहे, मैचेस हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की असल जो बात है कि टेस्ट चैंपियनशिप में रेलेवेंट रहने के लिए ये 2 मैच जीतने बड़े ज़रूरी हैं। यस, और इस वक्त हम 6ठे नंबर पे हैं। अगर उस रैंकिंग में देखें, हम काफी वक्त से इसी नंबर पर हैं और हर फॉर्मेट में इधर ही फिर रहे हैं। 7वें से 6ठे पे ऊपर चले गए। ये एक दर्जे तरक्की किसी और का रिजल्ट होगा, बगैर खेले। और मजे की बात ये है कि बगैर खेले हमें दूसरों के रिजल्ट्स ने बहुत फेवर किया थ्रू आउट। बगैर खेले शाहीन शाह अफरीदी भी जो वो टॉप 10 बॉलर्स में आ गए हैं। एक अरसा दराज से हम मैच नहीं खेले वर्ल्ड कप के बाद, अगर उस तरह से देखे जाए। और बाबर आजम भी तरक्की कर ली उन्होंने। हर हफ्ते चूंकि बुध के रोज़ रैंकिंग जारी होती है और उसमें मेरा ख्याल बगैर खेले अगर तरक्की मिल रही है तो वैसे ही कोई बुरा आइडिया नहीं है। हाँ, तो फिर तो थोड़ा ऐसे कैलेंडर छोड़ ही देना चाहिए। हर हफ्ते हम बुध को देख लें। 6ठे नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान की टीम और 5 मैचेस खेल चुके हैं, 9 मैचेस और हैं टोटल। ये कितने 14 मैचेस हो गए। 14 में से कितने जीतने होंगे तो हमारी कुछ उम्मीदें रोशन हो सकती है। देखिए, ये ना टेस्ट चैंपियनशिप का जो कह लें कि टास्क है ना, डिफरेंट है। ये इसका जो एक चार्ट है उस पर पॉइंट्स परसेंटेज में गिने जाते हैं, बिकॉज हर एक के मैच बराबर नहीं है। कोई 20 मैच खेल रहा है, कोई 18 खेल रहा है, कोई 14 खेल रहा है, कोई किसी से खेल रहा है, कोई किसी से नहीं खेल रहा। तो इसकी कैलकुलेशंस ICC ने डिफरेंटली बनाई हुई हैं। एंड आई डू नॉट नो
कि पाकिस्तान की परसेंटेज क्या चल रही है, बट एट द मोमेंट जब शान को हमने सुना तो उसने कहा था कि हमारे मैक्सिमम मैचेस 9 में से जीतना ज़रूरी है। तो ये वाले तो वो मैच हैं कि जो आप जिसमें फेवरेट हैं, फेवरेट से मुराद है कि आपका अपर हैंड है, तो अब आपको जीतने चाहिए ये 2 मैच ताकि आगे आसानी हो, क्योंकि आपने 2 साउथ अफ्रीका से भी खेलने हैं, 3 इंग्लैंड से खेलने हैं, तो 5 टेस्ट मैच तो आपके टफ हैं। वेस्ट इंडीज़ को तो आप इंग्लैंड या उनकी लाइन में ना गिरें, ऑल्दो के हमारे लिए टफ हो सकते हैं, बट स्टिल इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका विल बी द टफेस्ट ओपोनेंट्स, स्पेशली साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। तो वो पाकिस्तान के लिए ये वाले मैच जीतने बड़े ज़रूरी हैं। अच्छा, अब हमने देखा कि पूरी जो क्रिकेटिंग नेशन है टेस्ट मैचेस की तरफ चल रही है। इंडिया वो टेस्ट मैचेस खेलने में मसरूफ़ है। हमने देखा इंग्लैंड वो श्रीलंका के अगेंस्ट, वेस्ट इंडीज़ भी चल रहा है, और जितने भी हैं तो उधर से चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर्स की, उससे पहले टेस्ट मैचेस सारे ही खेलने। अब तो अब हम पाकिस्तान को भी नहीं ब्लेम कर सकते। तो ये एक किस तरह से सेट किया जाता है ये साल का कैलेंडर? देखिए, सब कुछ फिट इन करना है, और उसमें यह है कि अब आपके लिए रिस्पाइट कोई नहीं, आपको ब्रीदर कोई नहीं। अब आपने T20 भी खेलने हैं, लीगें भी खेलनी है, ICC अपना शो लगाई है, फ्रेंचाइज का अपना शो है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, तो प्लेयर्स के लिए एक पैक्ड स्केड्यूल है। इसलिए इसमें होता है कि अब आप फॉर्मेट के प्लेयर्स चूज़ कर लेते हैं, वर्कलोड मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। तो अब जो आ गया ICC की तरफ से तो खेलना है, सो नाउ पीपल हैव टू मैनेज। जैसे इंग्लैंड का एक प्लेयर्स का ग्रुप ही अलग है, तो फ्यूचर में पाकिस्तान के पास भी जब ग्रुप बड़ा होगा तो पाकिस्तान भी ये कर सकता है। कब बड़ा होगा? हमने तो एक मौका दे के देख लिया, लेकिन उसमें से कोई रिजल्ट निकला नहीं है जो हमें डॉर्मेंट टीम भेजी है। देखिए, हमारा तर्ज नहीं ठीक पाथवेज क्रिकेट का। अब आप अपनी टीम को A टीम के साथ खिलाएं ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप हारेंगे भी तो कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा, और आप मेंटली इम्पैक्ट नहीं होगा। जब आप डिस्ट्रिक्ट के खेलेंगे ना, तो जीत गए तब भी ग्रोथ नहीं है, और हार गए तो मेंटल डाउन साइड है। तो पता नहीं ये ऑर्गेनाइजर्स को क्या कहना यार, इनकॉम्पिटेंट है, इन्होंने आइडिया ही नहीं है, दे आर नॉट एट पार विद इंटरनेशनल लेवल, थॉट प्रोसेस ही नहीं है इन लोगों का। ये सिफारिशें करा के लगे हुए हैं, पता नहीं पीछे कौन कौन है। तो अगर इन्होंने उन्होंने कढ़ना ही नहीं है, उन्होंने ही चलाई जाना है। प्लेयर कोई नया ले आते हैं, उस पर थोपते हैं, उसको बदल देते हैं, पीछे तो वही काम चल रहा है। अच्छा, तो हायर अथॉरिटीज तक सब अच्छा है कि खबर देता कौन है कि भाई नीचे सब परफेक्ट चल रहा है? हायर अथॉरिटी खबर मंगती कितने है, वो तो खुद किसी मैकेनिज्म के थ्रू कोई नहीं आता। अच्छा, हमारा बताए तो सही, मुझे कोई प्रोसेस तो बता दें। आप इश्तिहार देते हैं 15 दिन तक एप्लीकेशन का, दूसरे दिन आप बंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। आप टीम बंदा छोड़ता है खेल के, 1-2.5 घंटे का उसका एक्सपीरियंस नहीं होता फील्ड के अंदर कोचिंग का, आप उसे टीम डायरेक्टर लगा देते हैं, आप उसको कोच लगा देते हैं, किसी को मैनेजर लगा देते हैं, किसी को कुछ लगा देते हैं। पीपल डोंट इवन क्वालिफाई फॉर द पोजीशंस। पाकिस्तान के लिए तो वरिंग साइन ये है कि आपका कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपका कोई थ्रेशोल्ड ही नहीं है, आपके कोई लॉज, कोई चीज़ है ही नहीं, जिसको मर्जी जहां मर्जी किसी भी वक्त। तो ये तो बादशाहत के भी कुछ असूल होते हैं, इधर तो वो भी नहीं है। तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इधर क्या हो सकता है, प्रोफेशनलिज्म वाली तो बात ही कोई नहीं है। ठीक है जी, और इस प्लेटफॉर्म से जनाब हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट ही करते चले आए हैं और रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि पाकिस्तान के क्रिकेट और क्रिकेटर्स को फलने फूलने दें,